जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आजकल बॉलीवुड देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे इंडियन भाई लोगों को या पाकिस्तानी लोगों को। आप इंडिया का पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है ना, जिसको आप लोकसभा कहते हो, हम उसको कौमी असम्बली बोलते हैं, नेशनल असम्बली बोलते हैं। वहाँ पे आपका वो, आई एम सॉरी टू से, आपका प्रधानमंत्री, आपका मुखिया पूरे हिंदुस्तान को लीड करता है, लेकिन वो इतना बेशरम और ढीठ घटिया इंसान, इतनी बेशर्मी के साथ, डिटाई के साथ, अकड़ के साथ बातें कर रहा था। मैंने कल सुना है 1 घंटे, पता नहीं 1.5 घंटे, 100 मिनट बोला है वो, और सब फजूल बोला है। उसमें कोई उसने अच्छी ढंग की बात नहीं की। आपके नरेंद्र सरेंडर मोदी साहब ने झूठ बोली जा रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रहा है। वो भाई आप बोलते हो या अपोजिशन वाले जो कुछ पूछ रहे हैं वो आगे से क्या जवाब दे रहा है। और दूसरा जो आपका वो, मैं आपको बताऊं, अगर यमराज, हम तो उसको मौत का फरिश्ता बोलते हैं, आप हिंदी में यमराज बोलते हो ना, जो जान निकालने आता है। अगर आपने यमराज अगर सोचो, अगर दुनिया में वो इंसानी रूप में आता है ना यमराज, तो वो आपके डिफेंस मिनिस्टर की शक्ल का बिल्कुल फिक्स पीस है। जो आपका राजनाथ है ना, आपका डिफेंस मिनिस्टर, वो यमराज का दूत किया है, खुद यमराज है, दूत नहीं बल्कि खुद यमराज है। उसने तो सारी कहानी उल्टी कर दी। उसने बोला 71 के बार में हमारे वो वाजपेयी साहब गए थे, इंदिरा गांधी को मुबारक दी, ये नहीं पूछा कि नुकसान कितना हुआ है, बस जंग जीत लिया। वो फिट्टे मुंह के मारे, 4 दिन की कौन सी जंग होती है? 4 दिन आपने हमसे लड़ाई की है, सरेंडर कर दिया, उसके बाद आपने वो क्या उसको बोलते हैं, सीज फायर कर दिया है, और उसको कहाँ 71 की फाइट से मुकाबला कर रहे हो? उधर देखो, उधर वो भी डिबेटेबल है। मैं उसको फेयर वार नहीं मानता, क्योंकि वो बांग्लादेश हमसे हजारों किलोमीटर दूर था। हम उधर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते थे, कोई वेपन नहीं दे सकते थे, यहाँ को मैन पावर नहीं जा सकती थी, तो वो फेयर वार नहीं है। अच्छा, मेरी ये एक छोटी सी बात का जवाब दो, मेरे अंध भक्तों, इंडियन भाई लोगों। देखो, आप लोगों ने मरीज पे पंजाब में अटैक किया या बावलपुर में अटैक किया, तो अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग हो ना, बुद्धि हो ग्राम में, आपके जहाज़ों ने, जो आपके फाइटर जेट 70 जहाज लेके आ गए हो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, और जहाज़ों से एयर टू सरफेस मिसाइल आप अटैक कर रहे हो, और अपने जहाज़ों का नुकसान करा लिया, आपने करा लिए। सिर्फ एयरफोर्स से अटैक क्यों करवाया? ताकि हिंदुस्तानी लोगों के सामने मोदी 36 इंच का सीना अपना चौड़ा कर सके। हालांकि अगर यही अटैक करना था ना, आपको आर्मी को हिदायत थी ना कि आपने सिविलियन को अटैक करना है, सो कॉल्ड जिनको आप दहशतगर्द बोलते हो, आर्मी के पास नहीं जाना, आर्मी से पंगा नहीं लेना, यही बोला है ना आपके जो आर्मी ऑफिसर है। तो मुझे ये बताओ, अगर यही अटैक करना था, यही आपने कुछ मस्जिद और मदरसे वगैरह तबाह करने थे, तो वो तो आपके पास बरामूस मिसाइल है ना। वो तो जीपीएस गाइडर मिसाइल होता है, उसको जिधर मर्जी फिट करके भेज दो। वो जिधर अगर आपने अटैक बाबरपुर में किया या मरीजपुर में किया, जिधर भी आपने किया, तो आप वो तो आपको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल से भी काम ही वो करवा सकते थे। एयरफोर्स को लाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ शो दिखाने के लिए। इंडिया के जो बेवकूफ अंध भक्त हिंदू है ना, उनको दिखाने के लिए कि देखो हमने एयरफोर्स से अटैक किया है, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, हालांकि कोई नहीं घुसा। एक जहाज भी आपका पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भी नहीं आया। आपकी टेरिटरी के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर हमने आपके जहाज गिरा दिए हैं। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अंधभक्तों, थोड़ी सी अकल से काम लो, सोचो कि सिर्फ अगर आपने मस्जिद और मदरसे ही तबाह करने थे बावलपुर में, मरीदगे में, तो वो आप बरामूस में नहीं फेंक सकते थे। देखो, हम इतना, पाकिस्तान इंडिया की पॉपुलेशन बॉर्डर के साथ रहती है, कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता आपका। S-400 हमें नहीं रोक सकता, हमारे सारे डिफेंस सिस्टम आपके अटैक को नहीं रोक सकते। देखो, आपका सरेंडर मोदी जो है ना, वो 36 इंच की छाती, या पता नहीं वट एवर, वो पता नहीं क्या बोलता है अपने आप को, वो सिर्फ 36 इंच की जो उसकी छाती है ना, जो भी है, वो सिर्फ बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को डराने के लिए। आपकी दादागिरी यहाँ आप बुली करते हो ना अपने पड़ोसियों को, तो आप भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को बुली कर सकते हो। जहां तक बात है पाकिस्तान की, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की आर्मी का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, हमारी एयरफोर्स अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एयरफोर्स ही अच्छी है, मैं कहता हूँ कम से कम हम मुकाबले के हैं। और हमारा पाकिस्तान का इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के मुकाबले में होना ही बजाते खुद ये इंडिया की तौहीन है। 140 करोड़ हो आप, हम 25 करोड़ हैं। आपकी कंट्री का आप मास देखो, उसका मतलब लैंड मास कितना हमसे 1000 गुना ज्यादा है। आप पॉपुलेशन में ज्यादा हो, आपकी मिलियन ऑफ आर्मी है,
और जब हम आपको टक्कर देते हैं, हमें कम से कम पाकिस्तानियों को बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ का। फिर आप गालियाँ देते हो, बदतमीजी करते हो, पता नहीं मतलब देखो, एक बंदा मुकाबले का ना, अगर मैंने आपको स्लैप किया, आपके चेहरे पे फेस पे हमने तमाचा मारा है, तो अगर आप तमाचा का जवाब तमाचे में दोगे ना, फिर तो आप हुए बहादुर। लेकिन हमसे तमाचा खा के टीवी पे बैठ के गालियां देना, पाकिस्तान को बुली करना, पाकिस्तान के बदतमीजी करना, बदतमीजी वही करता है जो फाइट नहीं कर सकता। जो फाइट करता है ना भाई, वो बैठ के गालियां नहीं देता। और अपने दुश्मन को, मैं कभी भी इंडिया को बुरा नहीं कहता, मैं इंडियन लीडरशिप को बुरा कहता हूँ। और जो अंधभक्त उसकी आग बांध करके हिंदू उसको मारने वाले हैं। हालांकि हिंदू, मैं कहता हूँ हिंदू के बहुत अल्लाह नस्ल है, बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी दुनिया में इनका बड़ा योगदान है। आईटी के शोबे में हिंदू बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और दुनिया को यानी कि सर्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया इनसे मुस्तफ़ीद हो रही है। लेकिन अगर एक जाहिल इंसान, एक गधे जैसा बंदा आप अपना लीडर बना लोगे लाइक मोदी, तो इंडिया का नाम बदनाम तो खुद आप कर रहे हो। देखो भाई लोगों, इंसान अपने झूठों में कैसे फंसता है या कैसे जलील होता है। जिस दिन सीज फायर किया 10 मई को, ये हिंदुस्तान से तो पहले ट्रंप ने बता दिया था, उसी दिन शाम को अगर इंडियन गवर्नमेंट ये मान लेती कि हाँ हमारे दरमियान सीज फायर करवा दिया अमेरिका ने, इस तरह तो ज़्यादा वैल्यू बन जानी थी मोदी की कि अमेरिका ने अमल दखल किया है, वरना हम तो पाकिस्तान को खा जाना था आज रात को, या हमने बिरयानी तैयार कर ली, पूरे पाकिस्तान को खा जाना था। अमेरिका की मुदाखलत की वजह से हमें सीज फायर करना पड़ा, तो फिर भी इज्जत रह जाती। इन लोगों ने क्या बोला 10 तारीख को, इन लोगों ने बोला कि पाकिस्तानी डीएमओ मिलिट्री जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के मिलिट्री ऑफिसर के पाँव पकड़े हैं फोन पे कि अल्लाह का नाम है सीज फायर कर दो। ये शो ही मारी इन्होंने। उधर अभी एक बंदा है जिसका नाम है ट्रंप, वो डेली जिधर भी जाता है ना, वो सऊदीया में जाए या यूके में जाए या यूरोप आए, वो जिधर भी जाता है वो मोदी को जलील करता रहता है डेली। वो डेली कहीं ना कहीं बयान दे देता है कि हिंदुस्तान की जान मैंने पाकिस्तान से छिड़वाई, वरना वो पाकिस्तान से इनको एटम मारने वाला था। तो मतलब आज तक, कल उसने 1.5 घंटा बक की है पार्लियामेंट में मोदी साहब ने, एक 100 मिनट तक वो बंदा बोला है, लेकिन उसके मुंह से ट्रंप का नाम नहीं निकला। ये बोलता ना जैसे ट्रंप कहता है कि मैंने ये कुछ किया। ये भी अपने मुल्क का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ लोगों का वो मुख्य प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो अपनी पार्लियामेंट में तो कम से कम कह देता कि ट्रंप झूठ बोल रहा है भाई, मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जंग रुकवाई थी, ट्रंप के कहने पर नहीं रुकवाई थी। इतनी हिम्मत नहीं है। 36 की छाती, मोदी मोदी, पता नहीं आपने उसको क्या गुंडा डॉन बनाया होगा साले को। तो मतलब आपकी जो बदमाशी गुंडागर्दी है इंडिया की, इंडियन हिंदुओं की, वो आप इंडिया के अंदर ही कर सकते हो। कोई हिंदू अपने आप को मामा ताया फूफा समझता है ना, मैं बहुत हीरो हूँ, निकलो जरा हिंदुस्तान से बाहर आओ, इधर जर्मनी में या यूरोप में, यहाँ पे आके करके दिखाओ ना, मुंह कुटेंगे तुम। मैं आपको ना छोटी सी फनी बात बताता हूँ। 10-15 दिन पहले ना मुझे किसी अंधभक्त ने, क्योंकि उसके नाम से पता चलता है कि वो अंधभक्ति है, उसने मुझे कमेंट्स ये किया हुआ था। हालांकि तो वो गुस्से में उसने किया था कि ये बंदा तो कज़न मैरिज का प्रोडक्ट लग रहा है, मुझे कज़न मैरिज प्रोडक्ट बोल रहा। मुझे इस पे गुस्सा नहीं आया, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही, क्योंकि मैंने देखा कल है। कमेंट्स तो उसने 10-15 दिन पहले का किया हुआ है, लेकिन मैंने कल देखा है, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार बंदे कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं। तो भाई जिसने भी वो कमेंट किया है, अगर वो मेरी बात सुन रहा है, मैं कज़न मैरिज का प्रोडक्ट नहीं हूँ। मेरी मामा पापा अलग अलग ट्राइब से थे, अलग अलग कबीले से थे, और हमारे गाँव भी अलग थे और ख़ानदान भी अलग थे। तो बहुत मुश्किल से मेरे मामा पापा की अरेंज मैरिज हुई थी भाई लोग। मैं कज़न प्रोडक्ट नहीं हूँ। हालांकि कज़न प्रोडक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ये क्रिश्चियन लोगों ने ये बोला है कि आप चाचे की लड़की या मामे की लड़की से शादी नहीं कर सकते। हालांकि यहूदी करते हैं, हम और क्रिश्चियन यहूदियों की मेन शरीयत फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये जीसस ने, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मना नहीं किया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना खुद शादी की, ना उनकी वाइफ थी, ना उनकी मंगेतर थी, ना ही जीसस की गर्लफ्रेंड थी। तो जीसस ने जितनी देर वो 3 साल तबलीग की है, जीसस ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की। आप बाइबल पढ़ के देख लो। ये तो जीसस की दुनिया से जाने के बाद, जिंदा या मुर्दा जैसे भी वो गए हैं, तो उसके बाद जो उनके शिगिर्द थे ना, ये सारी अंजीलें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये उनका जो शिगिर्द था ना, पीटर और पॉल, ज़्यादा बुक उन्होंने लिखी हैं। तो ये पॉल ने अपने पास से बोल दिया है इनका। आप जो एवेंजेलिक वाले क्रिश्चियन है ना, आप तो कज़न मैरिज कह रहे हो या नामा पुफी की लड़की से शादी नहीं कर सकते, उधर तो दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। आप तभी दूसरी शादी कर सकते हो अगर एज ए क्रिश्चियन, अगर आपकी वाइफ मर जाए,
तो सेम औरत को भी है कि उसका मर्द मरेगा तो दूसरी शादी करेगी, एक औरत को तलाक दे के अब शादी नहीं कर सकते, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड